हाय गाइस, आज का टॉपिक है इलिमिनेशन रिएक्शन बाय हेलोएल्केन। इलिमिनेशन का सेंस क्या है? इलिमिनेशन का सेंस है मेटल का हटना, क्योंकि ये रिएक्शन है हेलोएल्केन का, तो मेटल का हटना। तो हेलोएल्केन एक सैंपल एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। CH2 सिंगल बंद CH2Cl, एक हाइड्रोजन, दो एक तीन, एक पहले चीज को हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देते हैं। ये एक सिंपल हेलोएल्केन है। अब देखिए आप, एक लीविंग ग्रुप जुड़ा है। कौन ग्रुप जुड़ा है? लीविंग ग्रुप। इसके जस्ट जिस कार्बन से जुड़ा है ये अल्फा, और इसके जस्ट बगल वाला बीटा। तो ये बीटा कार्बन हुआ तो ये बीटा हाइड्रोजन हुआ, ये अल्फा कार्बन हुआ तो ये अल्फा हाइड्रोजन। इसके जस्ट क्या जुड़ा है कार्बन से? एक्स, ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स। कौन सा ग्रुप है? लीविंग ग्रुप, मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, Lg में काउंट किया जाता है। तो अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन में आपको जानना क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। यदि आपको ये सेंस मालूम हो गया तो आप रिएक्शन को बहुत जल्द प्रोसीड कर देंगे। तो कैसे? देखो क्या हो रहा है, क्या हाइड्रोएल्केन से। तो अब आप सोचो, यहाँ एल्कोहल है, क्या है? एल्कोहल। अब आपको ये सेंस पता होना चाहिए कि एल्कोहल क्या होता है? भारी होता है। अभी एल्कोहल से तो कैसे चलोगे? ऐसे। तो एल्कोहल की वजह से KOH में जो OH ऋण है, हैवी है। क्या है? हैवी है, मतलब भारी है। भारी होने के नाते ये एज बेस की तरह कार्य करेगा, एज बेस की तरह कार्य करेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि बेस को एक एसिडिक नेचर वाला हाइड्रोजन चाहिए। क्या चाहिए? हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन कहां दिख रहा है? इस बेस OH से है बीटा कार्बन से। एक हाइड्रोजन मैंने आपको सिंगल बंद से दिखा दिया। तो ये एसिडिक नेचर वाला हाइड्रोजन। अब ये बेस किसको अप्रोच कर लेगा? इस हाइड्रोजन को। कंफर्म हुआ? और जैसे इसको अप्रोच करेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएगा? यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब ये अच्छा लीविंग ग्रुप है। क्या ग्रुप है? लीविंग ग्रुप है। तो जैसे ये यहां शिफ्ट होगा तो ये अपनी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींच लेगा। और जैसे खींच लेगा तो ये वो इलेक्ट्रॉन बेस की तरह कार्य कर रहा है, तो ये K पर कौन साइन आ जाएगा? प्लस। तो ये किसको अप्रोच कर जाएगा? K को। क्लियर हो रहा है? K को अप्रोच कर जाएगा। तो जैसे K को अप्रोच करेगा, अब आप सोचिए कि ये न्यूक्लियोफाइल एक बेस की तरह कार्य ना करता, ये एल्कोहलिक मीडियम में ना कार्य होता, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता। किसकी तरह कार्य करता? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता, तो किस कार्बन को अटैक करता? न्यूक्लियोफाइल है, वहां पॉजिटिव, ये लीविंग ग्रुप है, तो इस कार्बन को अप्रोच करता। लेकिन Cl जो X है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो अब सोचो आप, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो क्या ये OH ऋण इस कार्बन पे आंख गाड़ सकता है? इसलिए बेस की तरह कार्य करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह ये कार्य नहीं करेगा। तो ये बेस की तरह कार्य कर रहा है, तो इसको एक प्रोटॉन चाहिए। तो अब जैसे भारी है, अब कोई आदमी भारी है ना, तो आप सोचिए, भारी होने के नाते वो अपना भोजन चाहता है कि मेरा भोजन मेरे पास आ जाए। किसकी वजह से? हैवी होने की वजह से। किसकी वजह से? हैवी होने की वजह से। तो ये एक
प्रोटॉन अपनी तरह क्या करता है, खींचता है। क्या करता है, खींचता है। तो अब आप सोचिए मिलेगा क्या आपको, यहाँ एक बेस की तरह कार्य करता है, तो H को अपनी तरफ खींचा तो आपको मिला था ये 2। क्लियर हुआ। फिर देखिए ये Cl किसको अप्रोच कर गया, K को, तो क्या मिल गया, KCl। क्लियर हुआ। अब आप सोचिए जब बेस ने प्रोटॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट किया तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ, और जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस कार्बन की बैलेंस से फ्री हुई, तो ये कार्बन टू कार्बन किसमें चला गया, डबली बंद। कौन बंद, डबली बंद। तो क्या मिल गया, CH2 डबल बंद CH2। क्या है, एल्कीन। एल्कीन में क्या मिला आपको, एथीन। मेथ F, 2 कार्बन से F डबल बंद है, क्या लगाएंगे, एक हटेगा, तीन। क्या मिल गया, एथीन। अब क्या रॉकेट साइंस है, आपको क्या नहीं समझ में आया कि ये आपको एल्कीन की फॉर्मेशन कैसे होगी। अब इसलिए इस रिएक्शन को, इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा से हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, निकलता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन या हैलोजिनेशन, और हैलोजिनेशन भी कह सकते हैं, और हैलोजिनेशन। ये आपको एलिमिनेशन रिएक्शन जो बोर्ड की दृष्टिकोण से तीनों नाम से पूछा जाता है एलिमिनेशन, इसलिए इसको स्टार लगा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसके नाम से भी पूछा जाता है, और इसके नाम से भी पूछा जाता है। थैंक्स लॉट, आप मुझे फॉलो करते रहिए। मैं आपको स्पेशल क्लास के माध्यम से जो आपको सीबीएसई या यूपी बोर्ड हो उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, तो जस्ट आप मुझे फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक्स।